अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने ना वीडियो में इंट्रो नहीं ऐड किया था, तो मैंने कहा चले आज फेस टू फेस आपसे थोड़ी बात भी कर लेती हूँ और इस तरह वीडियो में जो है वो इंट्रो भी ऐड हो जाएगा। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, 9:30 पे बच्चे स्कूल चले गए थे और अब टाइम हो गया है 10 o'clock के ऑलमोस्ट टाइम होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी बच्चे जब ना यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके जाते हैं ना, तो कपड़े वगैरह से बेड जो है ना वो थोड़ा मैसी लगता है, तो उसको कपड़े वगैरह जो हैं वो मैंने वहाँ से समेट लिए हैं। मतलब सारे घर से ना मैं कपड़े वगैरह समेट के और सोफ़े के कवर बेडशीट सेट करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में। डेली मेरी यही रूटीन होती है। यहाँ पे आके फिर मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता करने के बाद फिर मैं करूँगी झाड़ू पोछा डस्टिंग और लंच। फिर सारे दिन का जो काम है ना वो फिर नाश्ते के बाद जो है ना वो फिर मैं करूँगी। तो चलें ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो नाश्ते का ये वक्त जो है ना वो लाइट ऑफ हो गई थी, इसलिए फिर मैं ना नाश्ते की वीडियो जो है वो शूट नहीं कर सकी। नाश्ते के बाद फिर मैं आ गई ये सफाई की तरफ। चीज़ें जो हैं वो बेडशीट वगैरह मैंने पहले ही बिछा ली थी और यहाँ से जो बच्चे यूनिफॉर्म चेंज करके गए थे वो कपड़े वगैरह और ये टीवी लॉन्च के सोफ़ों के कवर, ये सारा कुछ मैंने जो है ना वो नाश्ते से पहले मैंने ना ये सारा सेट कर लिया था। और फिर नाश्ता करने के बाद जस्ट ये झाड़ू और पोछा रह गया था। तो यहाँ पे ये एक दिन पहले के जो कपड़े धुले हुए थे ना वो रात को फिर मैंने इधर रख दिए थे। मैंने कहा लंच वगैरह बना के सारे काम करने के बाद ना फ़ारग टाइम में इनको फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे फिर टीवी लाउंज में मैंने झाड़ू लगाया, छोटे और बड़े कमरे में, टीवी लाउंज में और टेरेस में। किचन में भी आज मैंने झाड़ू और पोछा ही लगाया था, वरना गर्मियों में मैं टेरेस भी ज़रूर धोती थी और किचन जो है ना वो भी मैं डेली धो लेती थी। लेकिन जब से ज़्यादा सर्दी आई है ना तो ये टेरेस जो है वो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा मतलब धोती हूँ और किचन जो है उधर मैं पोछा ही लगा लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन जो है ना बच्चों ने और मैंने किचन में ही बैठना होता है। बस रात 9 बजे जब किचन में से गैस जो है ना वो ऑफ़ हो जाता है ना, फिर हम जाते हैं कमरे में। तो इसलिए कमरे जो है ना वो ज़्यादा मैसी नहीं होते। और ये स्पेशल ये बड़ा जो कमरा है ना ये तो मैं डेली पहले भी नहीं करती थी, मैं इसको ना हफ्ते में 1 दफ़ा बस करती थी। वो ना सम टाइम बच्चे जो थे ना वो इधर आके तो चीज़ें वगैरह बेडशीट इकट्ठी कर दी या ऐसे ही बस कुछ होता था या फिर। और आज सर्दियों की वजह से ना तो बिल्कुल ही मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो आज मैं इसको भी तकरीबन 10-12 दिन बाद करने लगी हूँ साफ़। तो मैंने कहा चले इधर भी झाड़ू पोछा मैं लगा देती हूँ। और सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद ये बड़े कमरे की जो अलमारी है ना इसको सेट करना था, लेकिन फिर वो जो लकड़ वाला था उसको कोई काम पड़ गया तो वो दूसरी साइड पे चला गया। फिर बाद में ना ही उसने कांटेक्ट किया और ना ही मैंने। तो मैं सोच रही थी कि जब मौसम ज़रा सही होगा ना तो उसको कॉल करके ना तो ये इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग करवानी है वो करवा दूँगी। ये नीचे जो बड़ा सारा ड्रॉ बनाया हुआ है ना मैंने, यहाँ पे मैं सिलाई मशीन रखती हूँ। आजकल इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती सर्दियों में, गर्मियों में तो अक्सर मैंने ईमान का कोई ना कोई सूट मैं सिलाई करती रहती हूँ, तो इसलिए गर्मियों में ये ना ज़्यादातर बाहर ही मैं निकाल लेती हूँ। तो लेकिन आज सर्दियों में इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चों के वूल के कपड़े होते हैं तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है रेडीमेड ही होती हैं, वो मैं घर नहीं सिलाई करती। और अपने अभी मैं बहुत कम सर्दियों के कपड़े जो है ना वो सिलाई करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें अब 2 माह इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये मशीन जो है वो मैं इधर मैंने रख दी। इसके अंदर जो भी डस्ट वगैरह थी उसको निकाल के साफ़ करके ईमान ने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे थे और ये सारी अलमारी जो है वो मैंने कर दी साफ़। और इसके ऊपर ये ईमान की और मुबीन की शीट्स पड़ी हुई हैं। ये देखिए ईमान ने ना नर्सरी क्लास में 2nd पोजीशन ली थी और इसकी हर साल मतलब ना पोजीशंस आती रही हैं, लेकिन सिर्फ इसके ना पापा की जिस साल डेथ हुई है ना उस साल इन दोनों बच्चों की पोजीशन नहीं आई, वरना माशाल्लाह इनकी ना हर साल पोजीशन आती थी। ये ईमान की नर्सरी में 2nd पोजीशन आई है और क्लास 3 में भी इसकी 3rd पोजीशन थी और ये मुबीन की क्लास 1 की 3rd पोजीशन है। बाकी 2 साल कोरोना रहा तो उस वक़्त किसी भी स्कूल ने ना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का एनुअल फंक्शन जो था वो
नहीं रखा, इसलिए इनकी 2 शीट्स वो मिस हो गई। और बाकी 2 शीट जो थी ना, वो मुबीन जो है इसका क्रिकेट का मैच था तो ये वहाँ पे ले गया और फिर इसको ना लाना वहाँ पे भूल गया। इसने ना फंक्शन अरेंज किया था कि एक आप ईमान की शीट ले गया और एक ये अपनी ले गया कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको एक दे दूंगा और एक सेकंड वाले को। तो फिर ये शायद भूल गया यहाँ पे। तो बाद में फिर जब मैंने देखा ना कि इसमें 2 शीट्स कम है तो मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि मम्मा वो तो मैं लेके गया था। तो फिर इधर उधर से पता करवाया तो फिर पता चला कि वो तो पार्क में ही रह गई थी और फिर बच्चों ने तोड़ दी थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। तो फिर बाद में जब 1-2 पीस वहाँ से मिला ना मुझे, फिर मुझे श्योर हो गया कि वाकई ये लेके गया था और फिर ना ये वापस नहीं लेके आया। तो फिर मैंने इसको डांटा तो था, लेकिन फिर क्या कर सकती थी, डांटने से मारने से भी कौन सा वापस आ जानी थी। तो लेकिन ये बच्चा था ना, तब आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो तब इसको ना इन शीट्स की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। फिर मैंने इसको समझाया और अब ये माशाल्लाह बड़ा है तो खुद ही मिस करता है कि मम्मा मेरी फलां का क्लास की जो ना शीट है वो मैंने गुम कर दी है। तो यहाँ पे फिर लास्ट पे बचता था किचन में भी झाड़ू पोछा लगा लिया और फिर बाद में ये जो सोफ़े वगैरह इधर उधर किए थे और ये टेबल टीवी लॉन्च का उनको सेटमेंट करके 100% जो है वो यहाँ तक सफाई घर की हो गई थी। और ये देखें, ये टेरेस में भी मैंने ना सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाया था, सीढ़ियों में भी। और ये है टीवी लाउंज और बाकी के 2 कमरे और किचन जो है वो भी मैंने सारा साफ़ कर लिया था, डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी। और फिर बारी आ गई मेरे दोपहर के लंच की और लंच में मैंने बनाने थे आलू और मटर का सालन, क्योंकि ये दोनों बच्चे शौक़ से खाते हैं। ईमान को भी बहुत पसंद है और मुबीन को भी, और मैं तो मोस्टली सब्ज़ियाँ खा ही लेती हूँ। बस बच्चों का मसला होता है कि जो चीज़ बच्चों को पसंद हो ना मैं वही बनाती हूँ। तो फिर ना सब्ज़ी वाले से ये मैंने पालक भी ले ली, हालांकि मुझे आज इतनी ज़रूरत तो नहीं थी। मैंने कहा चलो टाइम बचेगा तो पकोड़े बना लूँगी, क्योंकि जिस दिन बच्चे फरमाइश करते हैं ना, जब खुद का दिल करता है, जब मौसम ऐसा होता है बनाने का, तो तब ना ये पालक नहीं होती, सब्ज़ी वाला उस दिन नहीं आता, क्योंकि गेट के पास ना सब्ज़ी वाला आता है ना, तो फिर मैं उससे जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ना तो मैं ले लेती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने आज पालक भी ले ली। मैंने कहा इसे काट के धो के खुश करके ना तो फ्रीज़ कर लूँगी, जिस दिन फिर ज़रूरत होगी ना तो फिर पकोड़े बना लूँगी, या फिर कल ना पकोड़े बना के ना तो इसी सालन में मैं डालूँगी। मुझे ना पकोड़े का जो शोरबे वाला सालन है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद फटाफट मसाला बनाया। उसके अंदर पहले मैंने आलू डाल के भून लिए, क्योंकि मटर तो आपको पता है इतने ना भी भुने ना तो काम चल जाता है, लेकिन आलूओं को ना जितना ज़्यादा हम भुनेंगे ना उतना ही आलूओं का टेस्ट सालन में जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे फटाफट बना लिए मैंने आलू और मटर का सालन। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाली काली मिर्च और खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर और सब्ज़ धनिया डालने के बाद फिर साथ ही आटा गूंद लिया और बाकी के जो किचन के काम थे वो भी मैंने फटाफट कर लिए। फिर लास्ट पे जो काम बचता था वो था कि ये इन कपड़ों को फ़ोल्ड करना। तो फिर मैंने किए, इन कपड़ों को फ़ोल्ड किया और तब तक बच्चे भी आ गए थे और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और उनको खाना शाना दिया। तो यहाँ तक था मेरा लंच का, मतलब लंच रूटीन मेरी। तो अब इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ मिलूँगी दोबारा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। यहाँ पे भी लाइट ऑफ हो गई थी, आपको पता है जब से सर्दी ज़्यादा है ना 1 घंटा लाइट आती है, जहाँ पे वीडियो बनाने लगते हैं वो लाइट ऑफ हो जाती है। फिर जाहिर सी बात है काम तो नहीं ना रोक सकते। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर